सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे बाइबल के भजन संहिता 91 की। जो भी मैं सभी से निवेदन करता हूँ, कलीसिया के लोगों से या मसीह लोगों से, विश्वासी लोगों से ही निवेदन करता हूँ कि भजन संहिता 91 अपने घर पे एक बार या दो बार दिन में ज़रूर पढ़ें। भजन संहिता 91 में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें आप जिस किसी भी ताकत से लड़ने के लिए उसमें लिखा हुआ है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि भजन संहिता 91, पवित्र बाइबल की पुस्तक में भजन संहिता 91 बार बार मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपने घर में ज़रूर पढ़ें। एक बार सोने के टाइम या तो उठने के समय या तो जब मर्जी तब भी आप भजन संहिता 91 पढ़िए। इसमें इस बुक में बहुत बहुत ताकत है। हाँ, मैं ये नहीं कहता पवित्र बाइबल पढ़ी है, पर भजन संहिता को एक बार ज़रूर पढ़िए आप। तो भजन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह अजगर को लताड़ेगा। क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तुझे ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सुनूंगा। संकट में तेरे संग रहूंगा, तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये भजन संहिता 91 है, आप पढ़िए ज़रूर। पवित्र बाइबल के वचन कुछ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी विधियाँ मुझे सिखा दे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है, वह चट्टान पर अपना घर बनाने के समान है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी स्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। जब तू यहोवा के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। हे यहोवा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। संचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने प्रेम करने वाले प्रभु से कुछ भी फल ना पाओगे। ये खुदावंद के जिंदे कलाम है, इन्हें पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिलेगी। मैं सभी से कहता हूँ कि खुदा के वचन आप अपने मन में लागू कीजिए। खुदा कहते हैं कि मेरे वचनों को पकड़ लो, पकड़ लो
और इस बंजर ज़मीन के अंदर, इस बंजर भूमि के अंदर एक वृक्ष लगा दो, जिसका फल, जो फलवंत होगा और फल देगा, उस टाइम आप स्वर्ग में स्वर्ग के पिता आपको उस फल में से खाने के लिए देगा। परमपिता परमेश्वर की हज़ूरी में रहो हमेशा, मत भागो इस सांसारिक चीज़ों की लालसा मत रखो। ज़्यादा पैसे कमाने का लोभ, माया, लालच मत करो। परमात्मा की हज़ूरी में हमेशा रहो, परमात्मा से प्यार करते रहो। ये 5.5 मिनट का वचन आप सभी सुनिए। आपको खुदावंद बरकत और आशीष देगा। आमीन।